कहानियाँ बहुत हैं, पर सच कम लोग दिखाते हैं। यहाँ हर वीडियो में होगा जुनून, सच्चाई और थोड़ा सा पागलपन। कभी दिल से निकला गाना, कभी दिमाग हिला देने वाली हॉरर कहानी, कभी जिंदगी का असली खेल। नाम याद रखना, धीरेंद्र, क्योंकि यहाँ वीडियो नहीं बनते, यहाँ पहचान बनती है। स्वागत है उस दुनिया में जहाँ हर चीज़ थोड़ी अलग है। रात के 2 बज रहे हैं। अगर तुम ये कहानी सुन रहे हो तो एक बात याद रखना, जब भी तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारे कान के पास आकर धीरे से कुछ बोल रहा है तो पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि हो सकता है वो कर्ण पिशाचिनी हो। ये कहानी है उत्तराखंड के एक छोटे से गांव की, जहां पहाड़ों के बीच घना जंगल और सन्नाटा ऐसा कि अपनी सांसों की आवाज़ भी डराने लगे। वही रहता था एक लड़का, राघव, साधारण, सीधा, लेकिन थोड़ा जिज्ञासु। गांव में एक पुरानी कहानी मशहूर थी। लोग कहते थे कि जंगल के उस पार एक ऐसी शक्ति रहती है जो इंसानों के कान में आकर उनके सारे राज जान लेती है। उसे कहते हैं कर्ण पिशाचिनी। एक दिन राघव अपने दादा से पूछता है, दादा, ये कर्ण पिशाचिनी क्या होती है? दादा का चेहरा अचानक गंभीर हो जाता है। ये कोई साधारण आत्मा नहीं है, ये तुम्हारे कान में आकर धीरे धीरे बात करती है, तुम्हारे मन की हर बात जान लेती है और फिर तुम्हें अपने बस में कर लेती है। और सबसे खतरनाक बात, जिस दिन तुम उसकी आवाज़ का जवाब दे दोगे, उस दिन से वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगी। उस रात राघव अपने कमरे में अकेला सो रहा था। हवा धीरे धीरे खिड़की से अंदर आ रही थी और तभी उसे लगा जैसे कोई बहुत पास आकर उसके कान के पास फुसफुसाया। राघव की आंखें खुल गई। कमरे में कोई नहीं था। उसने सोचा शायद सपना था, लेकिन फिर, मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो। इस बार आवाज़ बिल्कुल साफ थी, ठंडी, धीमी और बेहद डरावनी। अगले कुछ दिनों तक हर रात वही आवाज़। वो उसके मन की बातें बताने लगी। तुम डर रहे हो, तुमने झूठ बोला था, तुम्हें सब पता है। राघव समझ गया ये कोई साधारण बात नहीं, ये वही है कर्ण पिशाचिनी। एक रात आवाज़ पहले से ज़्यादा पास आई, इतनी पास कि उसकी सांसें भी महसूस हो रही थीं। राघव, मुझसे बात करो, बस एक बार जवाब दे दो। राघव चुप रहा, लेकिन डर धीरे धीरे उसे तोड़ रहा था। और फिर एक रात डर के आगे वो हार गया। उसने धीरे से कहा, तुम कौन हो? अचानक म्यूजिक थोड़ा तेज, बस यही गलती थी। कमरे का तापमान अचानक गिर गया, हवा रुक गई और फिर उसके कान के पास एक ठंडी हंसी गूंजी, अब तुम मेरे हो। उस दिन के बाद राघव बदल गया। वो लोगों से बात करना बंद कर देता है, हमेशा अकेला और हमेशा किसी से धीरे धीरे बातें करता हुआ। लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। एक दिन उसके दोस्त ने पूछा, तू किससे बात करता है? राघव मुस्कुराया और बोला, तुम नहीं समझोगे, वो मुझे सब कुछ बताती है, हर इंसान का सच। धीरे धीरे राघव को हर इंसान के राज पता चलने लगे, लेकिन उसकी कीमत उसकी आज़ादी थी। अब वो कभी अकेला नहीं था, क्योंकि वो हमेशा उसके साथ था। कुछ महीनों बाद राघव गायब हो गया। बस उसका कमरा मिला और दीवार पर लिखा था, मैं अब अकेला नहीं हूँ। तो अगली बार अगर रात में तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारे कान के पास आकर कुछ बोल रहा है, तो याद रखना, जवाब मत देना, क्योंकि एक बार जवाब दिया तो वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगी।